ओम शांति। सुनते हैं आज 1 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि की आज जो हालत हो गई है, अर्थात यह पुरानी दुनिया व मनुष्य आत्माएं कौड़ी तुल्य बन चुकी हैं। इसका कारण है कि हमने धर्म की व बाप की रावण के मत पर चल करके बहुत ग्लानि करी है। बाबा कहते हैं कि अब बाप को पहचान कर उनकी महिमा करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। आज मनुष्य आत्माओं की जीवन की इस पुरानी दुनिया की सृष्टि की हालत कौड़ी तुल्य होने का कारण ही यह है कि हमने भगवान की ग्लानि करी है। भगवान को सर्वव्यापी कहना, दुख देने वाला कहना, यह जैसे कि धर्म की व बाप की ग्लानि करना है। बाबा कहते हैं कि सीढ़ी का चित्र बहुत ही सुंदर है और उसमें बहुत ही गुह्य रहस्य क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि सीढ़ी के चित्र में भारत के उत्थान और पतन की कहानी को दर्शाया गया है, अर्थात आधा कल्प कैसे हम आत्माएं ज्ञान मार्ग में थीं और कैसे बाकी का आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में बिताती हैं। यह गुह्य रहस्य, यह गुह्य बातें हमें सीढ़ी के चित्र से समझने व जानने को मिलती है। बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान मार्ग चलता है तो भक्ति मार्ग नहीं, और जब भक्ति मार्ग चलता है तो ज्ञान मार्ग नहीं। सतयुग और त्रेता युग में ज्ञान की प्रालब्ध देखने को मिलती है। परमात्मा को याद भी नहीं करते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ता है, द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, अर्थात परमात्मा को याद करना शुरू किया जाता है। बाबा बताते हैं कि भक्ति भी 2 स्टेजेस में होती है। पहली होती है अव्यभिचारी भक्ति और फिर होती है व्यभिचारी। अर्थात जब पहले भक्ति शुरू हुई तो सिर्फ एक को ही याद करना शुरू किया गया, शिव को याद किया जाता था। सबसे प्राचीन मंदिर भी शिव ज्योतिर्लिंगम के पाए जाते हैं। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, द्वापर युग से कलयुग आ गया। मध्य द्वापर युग में ही देखा जाए तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा भी शुरू होती है, जिसे हम व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। और आज मनुष्य की हालत देखें, सृष्टि की हालत देखें तो वह इतनी तमो प्रधान हो चुकी है कि आज मनुष्य कौड़ी तुल्य हो गया है। बाबा कहते हैं कि यदि बाप को जानेंगे, बाप को याद करेंगे, खुद को आत्मा समझकर अपने स्वधर्म में स्थित हो करके, तो वापस से धनवान अर्थात सतयुग में जा सकेंगे, देवी देवता बन सकेंगे। देखा जाए तो सतयुग में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं कहलाती हैं, उनकी सूरत तो मनुष्य जैसी होती है, परंतु सीरत दैवी गुणों वाली होती है। बाबा कहते हैं कि सतो रजो तमो का यह खेल है। कैसे आत्मा सतो में रहती है, सत्य में रहती है, रजो में आती है, तमो में आती है, और फिर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ बाप को याद कर करती है। तो यह सीढ़ी के चित्र में बहुत ही सुंदर रीति दर्शाया गया है। सतयुग में आत्माओं को जब परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती तो उसे हम कहते हैं सतयुग और त्रेता युग का समय ज्ञान की प्रालब्ध का समय होता है। ब्रह्मा का दिन भी कहते हैं इसे। और जैसे ही द्वापर युग आता है, भक्ति का पाठ शुरू होता है, कलयुग के अंत तक यह ब्रह्मा की रात भी कहलाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस अंधेरी रात से सवेरे में जाने के लिए, या यूं कहें भक्ति से ज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए, हमें बाप को याद करना होगा। खुद को आत्मा समझ एक बाप को याद करना होगा। जैसे हम रावण की मत पर चल करके गिरते ही आए हैं, वैसे ही बाप की श्रीमत पर चल करके हमें चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में विशेष मम्मा के महावाक्य भी आए हैं, जिसमें मम्मा ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। वह यह है कि जब कला चढ़ती है और जब कला उतरती है, उसका मूल कारण क्या है, जड़ का कारण क्या है, हुआ क्यों ऐसा। तो हम जानते तो हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मत का फर्क पड़ा है, अर्थात श्रीमत से हटकर रावण की मत पर चलना शुरू किया है। लेकिन मम्मा कहती हैं कि ये कला गिरने का कारण यह है कि जब मनुष्य आत्माएं अर्थात देवी देवताएं
बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हैं, दुख का बाबा कहते हैं अनुभव करने लग जाती हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से देह अभिमान इमर्ज होता है, तो धीरे धीरे बाबा कहते हैं, मम्मा कहती हैं कि वो बाप की ग्लानि करना भी शुरू करते हैं। अर्थात स्वयं की गलती होती है लेकिन वह बाप को गलत ठहराना शुरू करती हैं, इसीलिए वह कला उतरती जाती है। अब हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, ग्लानि क्या करते हैं, जब हम परमात्मा को कहते हैं कि वही दुख देने वाला है, सुख देने वाला है। सुख तो बाबा देते हैं परंतु दुख तो हम अपने कर्मों से भोगते हैं। तो मम्मा कहती हैं कि यह एक बहुत बड़ी ग्लानि है, सूक्ष्म है परंतु बहुत ही गहरी है और बहुत बड़ी है, जिसके कारण ही आत्माओं की कला गिरती आती है। बाकी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, पत्थर टिक्कर में कहना, मम्मा कहती हैं ये तो है ही बातें, परंतु दुख का कारण भी अपने भगवान बाप को कहना, यह भी बहुत बड़ी भूल है। तो आज की इन कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम अपनी स्मृति में रखेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि सीढ़ी का चित्र बहुत ही सुंदर है, जिसमें पूरी कहानी दर्शाई गई है, कैसे आत्मा की कला चढ़ती है और गिरती है। तो आज हम पूरे दिन में इस ड्रामा को बीच बीच में स्मृति में लेकर के आएंगे। जैसे हम देखेंगे कि हम क्या थे और क्या से हम बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अपने भविष्य के स्वरूप को हमें अपनी स्मृति में लाना है। तो जो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण के समान बनने का, कृष्ण की डायनेस्टी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में आने का, आज हम बीच बीच में वही स्मृति लाएंगे कि हमें सत्युग के, स्वर्ग के दुनिया में जाना है। तो हमारा भविष्य का रूप कैसा है और अपने भविष्य के स्वरूप को हम अपने में इमर्ज करेंगे, महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे। जैसे कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने की ये सुंदर सी ड्रिल आज हम करते रहेंगे। ओम शांति।